हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे कमेंट्स आ रहा था और बार बार पूछा जा रहा था कि सर बताइए, सितंबर 2023 में यदि हम 200 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उसमें जो है कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर डे जो है कितना करंट का जनरेशन होगा और गवर्नमेंट जो है हमें कितना सब्सिडी देगी। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, और एक बात और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं या फिर रिक्वेस्ट करना समझ लीजिए कि इस वीडियो को आप लोग स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। बहुत सारे व्यूअर्स क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिसके कारण बहुत सारा पॉइंट जो है मिस कर जाते हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप जो है 10-15 मिनट टाइम दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जो है डाल सकते हैं। ओके, उसके ऊपर वीडियो बना करके मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए मैं चलता हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहां से जो है हर एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो गाइज मैं आ गया हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। जैसा कि यहां पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा हेडिंग है वो है 200 किलोवाट सोलर पावर प्लांट कॉस्ट इन सितंबर 2023 एंड गवर्नमेंट सब्सिडी डिटेल। ओके, तो ये दोनों चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और तीसरा हम लोग ये भी समझेंगे कि 200 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से पर डे जो है कितना करंट का जनरेशन होगा। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, लास्ट तक जरूर देखिएगा, सॉरी। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है एसी सोलर पैनल। ओके, क्योंकि किसी भी सोलर पावर प्लांट के लिए सबसे मेजर जो पार्ट होता है वो होता है सोलर पैनल, चाहे आप डीसी ले लीजिए या फिर आप एसी लीजिए। ओके, यहां पर जो मैं कंसीडर कर रहा हूं वो एसी सोलर पैनल मैं कंसीडर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, थोड़ा इसको मैं ब्रीफ में बता देता हूं आप लोग को। एसी सोलर पैनल के अंदर जो है इफिशियंसी ज्यादा होता है, जनरेशन ज्यादा होता है, परफॉर्मेंस ज्यादा होता है और उसके बाद जो है प्लांट में मुझे इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, बहुत सारी इसके अंदर जो है मतलब स्पेसिफिकेशन है, इसीलिए मैं इसको कंसीडर किया हूं। ओके, यदि आप लोग चाहते हैं डीसी सोलर पैनल लगाना तो वो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, लेकिन वहां पर जो है आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, लेकिन आप एसी सोलर पैनल लेते हैं तो वहां पर आपको इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसलिए जो है मैं यहां पर एसी सोलर पैनल ले रहा हूं। ओके, और यहां पर अगर हम बात करें 200 किलोवाट में कितना सोलर पैनल लगेगा तो 455 मॉड्यूल जो है यहां पर लगने वाला है। ओके, यानी 200 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए हमें 455 मॉड्यूल जो है प्लांट में लगाना पड़ेगा। ओके, आप एक काम और कीजिएगा, 455 को 440 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो वॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि मैं यहां पर निकाल कर रखा हूं। ओके, अगर हम टोटल प्लांट को अगर वॉट्स में अगर हम बात करें तो टोटल वॉट्स जो है वो है 2,200,000 वॉट्स। ओके, मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही आपको आएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा एसी सोलर पैनल है। ओके, उसका रेट क्या है मार्केट में। ओके, उसका रेट जो है देखिए 32 रुपीज पर वॉट है, 35 रुपीज पर वॉट है, 37 रुपीज पर वॉट है, 38 रुपीज पर वॉट है और 40 रुपीज पर वॉट है। बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, कौन सा ब्रांड का ले रहे हैं। ओके, कितना उसका जो मतलब वॉट्स है, कितना पावर है, कितना क्षमता का ले रहे हैं। ओके, ये सारी चीज इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहां पर जो है मैं रेट कंसीडर कर रहा हूं 38 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मैं कंसीडर कर रहा हूं। ओके, क्लियर। तो यहां पर जो है 38 रुपीज पर वॉट जो है मॉड्यूल का रेट हो गया और हमारा टोटल प्लांट जो है वो 2,200,000 वॉट्स का है। ओके, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2,200,000 को 38 से, तो यहां पर आप देखिएगा जो हमारा सोलर पैनल का रेट है वो निकल करके आएगा। ओके, तो सोलर पैनल का रेट कितना आ रहा है, 70,07,000 रुपया जो है सिर्फ हमें एसी सोलर पैनल परचेस करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी हमारा सोलर पैनल का रेट कितना हो गया, 70,07,000 रुपया। ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सोलर स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो सोलर स्ट्रक्चर का क्या क्या एक कंपोनेंट होता है, क्या क्या इक्विपमेंट होता है, थोड़ा उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। ओके, देखिए सोलर स्ट्रक्चर लगाने के लिए उसका जो कंपोनेंट है, पहला होता है उसका जो
पहला होता है उसका कॉलम पोस्ट, ओके, दूसरा होता है बैक ब्रेसिंग, तीसरा होता है फ्रंट ब्रेसिंग, ओके, उसके बाद चौथा होता है राफ्टर और पांचवा होता है पर्लिन और छठा होता है उसका एसेसरीज मतलब नट बोल्ट फास्टनर जो भी लगता है टाइट करने के लिए वो, ओके, मतलब ये सारा इक्विपमेंट मिला करके एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, ओके, ताकि उसके ऊपर जो हम लोग मॉड्यूल को आसानी से माउंट कर सके, ओके। और यहाँ पर जो है सिविल वर्क को भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि जो हमारा कॉलम पोस्ट है उसको ग्राउंड के नीचे जो है हमें कास्टिंग करनी पड़ती है, फिक्स करना पड़ता है अलाइनमेंट करके, ओके। तो यहां पर सिविल वर्क जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, ओके। तो ये सारा चीज जो है मतलब सिविल वर्क लेकर के स्ट्रक्चर वर्क को लेकर के दोनों मिलाकर अगर हम रेट देखें तो यहां पर जो है ₹2 अगर हम रेट देखें तो यहां पर जो है 2.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से खर्च आएगा सोलर स्ट्रक्चर लगाने के लिए, ओके। तो यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा, जो हमारा प्लांट जो है टोटल वॉट्स में मतलब 2,200,000 वॉट्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 रुपीज से, ओके। तो उसका जो हमारा रेट निकल करके आ जाएगा यानी अमाउंट निकल करके आ जाएगा सोलर स्ट्रक्चर लगाने के लिए, ओके, विथ मटेरियल विथ लेबर चार्जेस मतलब इंक्लूड सब कुछ इंक्लूड करके। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5,05,000 रुपया निकल करके आएगा, ओके। यानी सोलर स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट हो गया विथ मटेरियल विथ लेबर चार्जेस 5,05,000 रुपीज, ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं ACDB बॉक्स के बारे में, ओके। अब यहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोगों का जो है मन में सवाल उठेगा कि आप यहाँ पर इन्वर्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ओके। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो हमारा सोलर पैनल है वो AC सोलर पैनल है, ओके। प्लांट से जो है डायरेक्ट करंट हमें AC करंट के रूप में मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है हमें इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पर ACDB बॉक्स लगाएंगे, जो भी हमारा प्लांट से करंट आएगा सबको मैं ACDB बॉक्स में लेकर के जाऊंगा, ओके। और वहां से उसको भेज दूंगा ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से जाएगा LT पैनल में और LT पैनल जाएगा हमारा ग्रिड में, ओके। इसलिए मैं यहां पर जो कंसीडर कर रहा हूं वो पहला ACDB बॉक्स कंसीडर कर रहा हूं। और जो ACDB बॉक्स का जो मैक्सिमम क्षमता है, मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितना का है 200 kWA का है, ओके। तो यहां पर जो है मैं 200 kVA का मैं कंसीडर कर रहा हूं। अगर हम इसकी रेट के बारे में बात करें तो 0.7 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मार्केट में मिलती है, ओके। मतलब इतना में आपको आसानी से मिल जाएगा, इससे कम भी रेट रहता है लेकिन जो अच्छा क्वालिटी का है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, ओके, वो मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। अगर आप लो क्वालिटी का लीजिएगा, पुअर क्वालिटी का लीजिएगा तो इससे कम में भी आपको मिल जाएगा, ओके, क्लियर। तो यहां पर अगर हम ACDB बॉक्स का अगर प्राइस देखें तो 1,40,140 रुपया आ रहा है, ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, ओके। तो ट्रांसफार्मर हम लोग क्यों लगाते हैं, देखिए जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं अगर प्लांट से 800 वोल्ट जो है करंट आ रहा है, ओके। तो डायरेक्टली अगर उसको हम 800 अगर मान लीजिए ग्रिड में भेजेंगे तो हमें लॉस है, हमें जो है लॉस है क्योंकि जितना हमें पावर मिल रहा है, करंट मिल रहा है प्लांट से उतना ही हम भेज रहे हैं, हमको फायदा नहीं है। अगर हम वहां पर 2-4 लाख रुपया लगा करके अगर हम उसको और वोल्टेज को बढ़ा करके भेजेंगे तो ज्यादा हमको फायदा होगा, ओके। इसी चीज के लिए जो है यहाँ पर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, ओके। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ओके। जैसे कि मान लीजिए प्लांट से जो है 800 वोल्ट आ रहा है, ओके, वहीं पर अगर हम इसको ट्रांसफार्मर से जोड़ देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर से तो क्या करेगा 11 kVA में कन्वर्ट कर देगा उसको, ओके। तो मतलब काफी ज्यादा जो है बेनिफिट हो जाता है, ओके। इसीलिए यहां पर जो है ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ओके। अगर मान लीजिए छोटा प्लांट है तो वहां पर आप नहीं भी लगा सकते हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा प्लांट में आपको लगाना नेसेसरी है, ओके, क्लियर। तो यहां पर अगर हम इसका रेट के बारे में बात करें तो 1 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मार्केट में आसानी से मिल जाता है ट्रांसफार्मर, ओके। आप लोग जो है आप गूगल करके भी देख सकते हैं इसका रेट, कभी कहीं आपको 1 लाख में मिल जाएगा, कहीं 1.5 लाख में मिलेगा, कहीं 2 लाख में मिलेगा, कहीं 3 लाख में मिलेगा, बट डिपेंड करता है उसका क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर, ओके। तो ये सारा चीज उसके ऊपर वेरी करता है, हो सकता है कहीं का रेट 1.5 रुपीज हो, कहीं का जो है 2 रुपीज भी हो, ओके। लेकिन यहां पर मैं एक एवरेज रेट लेकर के चल रहा हूं 1 रुपीज पर वॉट, ओके। अगर हम इसका रेट के बारे में देखेंगे कि 200 kVA का ट्रांसफार्मर परचेस करने के लिए जो है हमें 2 लाख रुपीज हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतना में आपको आसानी से मिल जाएगा, ओके, क्लियर।
अब हम बात कर लेते हैं एलटी पैनल के बारे में। एलटी पैनल का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन पैनल। ओके, मतलब हाई टेंशन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो करंट दे रहा है, ओके, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके दे रहा है, वो करंट किस में जा रहा है, एलटी पैनल में जा रहा है। ओके, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हाई टेंशन पैनल। ओके, यहां पर जो अगर हम हाई टेंशन पैनल के अगर हम लोड के बारे में बात करें, मैक्सिमम पावर के बारे में बात करें, मैक्सिमम क्षमता के बारे में बात करें, तो ये भी होगा 200 केवीए का। ओके, क्लियर। अगर हम इसका रेट के बारे में बात करें तो 0.7 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मार्केट में मिलती है, आसानी से आपको मिल जाएगा, आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम इसका रेट के बारे में देखेंगे कि एचटी पैनल खरीदने में कितना रुपया लगेगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 1,40,140 रुपया जो है आपको एलटी पैनल परचेस करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। अब बात आती है एसी वर्क का। ओके, मतलब हमें जो है किसी वेंडर को देना पड़ेगा काम करने के लिए, वायरिंग करने के लिए। ओके, थोड़ा उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि एसी वर्क क्या होता है। ओके, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा करंट पहला क्या होता था, आज से 4 साल 5 साल पहले क्या था, एसी सोलर पैनल नहीं आता था, डीसी सोलर पैनल आता था। ओके, वहां पर क्या करता था कि जो डीसी करंट आता था उसको भेजते थे इन्वर्टर में, इन्वर्टर फिर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट होता था। ओके, अब वहां से काम होता था एसी वर्क का। वहां से क्या करेगा, जो हमारा इन्वर्टर है उसको क्या करेगा, 300 स्क्वायर एम केबल लगाएगा, ग्लैंड लगाएगा, लगाएगा और ट्रांसफार्मर में फिट करेगा, और वहां से हमारा एसी करंट जो है वो चला जाएगा कहां पे, एसी डीबी बॉक्स में। ओके, मतलब सबको जो है हम पहले क्या, गड्ढा करके केबल अंदर बिछा करके केबल लेइंग करके जो प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग लेकर के जाएंगे एसी डीबी के पास। ओके, फिर वहां से कनेक्शन दे करके वो सारे करंट को लेकर के जाएंगे ट्रांसफार्मर के पास। वहां से जो आउटपुट करंट निकलेगा मतलब ट्रांसफार्मर से, उसको वहां से फिर वायरिंग करके कनेक्शन करके लेके जाएंगे एलटी पैनल के पास। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता था वो एसी वर्क में होता था। ओके, इसीलिए यहां पर जो है मैं एसी वर्क मेंशन किया हूं, क्योंकि हमारा ये प्लांट जो है पूरा जो प्लांट तैयार बन रहा है, मतलब एसी सोलर पैनल ही लगा दिया हूं वहां पर, ताकि जो पूरा करंट जो बन रहा है वो एसी करंट के रूप में बन रहा है। ओके, यहां पर जो भी काम होगा वो एसी वर्क में ही होगा। ओके, जो भी यहां पर वायरिंग होने वाला है वो सारा वायरिंग जो है एसी वर्क के रूप में आएगा यहां पर। ओके, क्लियर। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए जो है किसी हमें स्किल वेंडर को देना पड़ेगा, जिसको काम अच्छे से मालूम हो। ओके, जो प्रॉपर तरीका से पूरा काम को जानता हो। ओके, ऐसा वेंडर को आप लोग को नहीं देना है जो अनट्रेंड है, उसको दीजिएगा तो हो सकता है आपका पैनल मतलब जला दे, आपका वहां शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपका ट्रांसफार्मर भी जल सकता है, आपका प्लांट भी जल सकता है। ओके, तो ऐसा वेंडर को बिल्कुल ना दे। अगर आप मान लीजिए किसी वेंडर को देते तो उसका पहले बैकग्राउंड आप लोग चेक कीजिए कि हाँ पहले किधर काम किया है, कैसा काम किया है, उसका पूरा रिव्यू आप लोग लीजिए। ओके, अगर नहीं तो उसका बोलिए हमको वीडियो दिखाने के लिए, प्लांट विजिट करके देखिए कैसा काम किया है, उसके हिसाब से उसको आप लोग काम दीजिए। ओके, तो आपको सिलेक्शन करना है कि आपका जो वेंडर है एसी वर्क करने के लिए वो पूरा स्किल्ड होना चाहिए, उसे जो है पूरा काम मालूम होना चाहिए। ओके, अगर आप स्किल्ड वेंडर को अगर आप काम दीजिएगा तो यहां पर जो है आपको कम से कम 1 रुपीज पर वॉट के हिसाब से उसको काम देना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो इसका रेट जो हो जाएगा प्लांट इंस्टॉलेशन का यानी एसी वर्क का, वो 1 रुपीज पर वॉट्स हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल हमारा जो प्लांट है वो 200 वॉट्स का है। ओके, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,200 रुपीज जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाएगा एसी वर्क के लिए। ओके, जो हमारा वेंडर है लेबर के साथ लगाएगा उसके लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एसी वर्क के लिए हमें एसी केबल परचेस करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो एसी केबल हमें परचेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर आप रेट देख सकते हैं कि जो भी हम एसी वर्क के लिए यानी वायरिंग के लिए, ओके, जो हम मटेरियल परचेस करने वाले हैं उसका रेट जो है 1.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, उसी प्रकार मान लीजिए हमारा प्लांट अभी कितना का है, 2,200,000 का है। ओके, अगर हम इसको 1.5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,300,000 रुपीज आ जाएगा, जो हमें एसी केबल परचेस करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, यानी हमारा जो एसी केबल का रेट है वो 3,300,000 रुपीज हो जाएगा। ओके,
अब हम बात कर लेते हैं सोलर एक्सेसरीज के बारे में। ओके, तो सोलर एक्सेसरीज क्या होता है थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ओके, सोलर एक्सेसरीज में जो है जैसा कि मान लीजिए फेरुल हो गया, लग्स हो गया, ग्लैंड हो गया, उसके बाद जो MC4 कनेक्टर हो गया, LA हो गया, उसके बाद अर्थ स्ट्रिप हो गया, अर्थपिट हो गया, ये सारा इक्विपमेंट जो है वो सब जो है सोलर एक्सेसरीज में आ जाता है, मतलब छोटा छोटा आइटम है। ओके, तो इसको परचेस करने के लिए जो है 0.4 रुपीज पर वॉट के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। ओके, ये सब मटेरियल परचेस करने के लिए 0.4 रुपीज पर वॉट के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा। ओके, यानी सोलर एक्सेसरीज हमको परचेस करने के लिए 80,800 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर। अब आती है हमारा जो है स्विच यार्ड बनाने का और फेंसिंग लगाने का, क्योंकि जो हमारा प्लांट है उसको हम ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, जहाँ पे हमारा LT पैनल है, ट्रांसफार्मर है, जहाँ पे हमारा ST पैनल है, ट्रांसफार्मर है, इसको हम ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। उसके ऊपर हमें शेड लगाना पड़ेगा, उसको कवर करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर ओपन छोड़ दिए तो बारिश के मौसम में पानी उसके ऊपर गिरेगा। ओके, पानी गिरने की वजह से हो सकता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो, हमारा जो पैनल है वो जल सकता है। ओके, इसीलिए आपको ध्यान रहे कि जहाँ जहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर आ रहा है या फिर मान लीजिए जो अपना ये आपका जो LT पैनल है वो सब जो है एक शेड के अंदर होना चाहिए, कवर होना चाहिए। ओके, तो इसलिए जो है यहाँ पर हमें स्विच यार्ड बनाना पड़ेगा। ओके, और हमें जितना हमारा प्लांट है 200 किलोवाट का, वो चारों तरफ से जो है हमें फेंसिंग करनी पड़ेगी, यानी बाउंड्री लगाना पड़ेगा ताकि कोई बाहरी लोग जो है उसके अंदर ना जाए। ओके, क्लियर। तो इसमें जो है मटेरियल और विथ लेबर के साथ मैंने यहाँ पर रेट उसको ऐड किया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने उसका कैलकुलेशन निकाला तो 1.5 रुपीज जो है पर वॉट के हिसाब से खर्च आ रहा था। किसके लिए? स्विच यार्ड और फेंसिंग वर्क के लिए। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, जो हमारा प्लांट है वॉट्स में यानी 2,200,000 उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितना से 1.5 रुपीज से। ओके, तो उसका जो हमें कॉस्ट यहाँ पर निकल करके आ गया है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्विच यार्ड और फेंसिंग वर्क मतलब बाउंड्री वर्क के लिए जो हमें कॉस्ट आएगा कितना आएगा 3,300,000 रुपीज यहाँ पर आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर इतना चीज जो है आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बीच में अगर कुछ छूट गया होगा, कुछ डाउट है आप लोग को, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। ओके, तो टोटल कॉस्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं सबको ऐड करने के बाद। ओके, थोड़ा मैं इसको अब देखिए सबको मैं ऐड कर दिया, इसको मैं ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया। ओके, यानी सारे आइटम्स का जो रेट है, सारे मटेरियल का जो रेट है A to Z चीज का, ओके, सबको ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट आया है वो कितना है 88,68,660 रुपीज। ओके, यानी 200 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए अभी के समय में सितंबर 2023 में 88,68,660 रुपया आपको लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे देगी, गवर्नमेंट का क्या क्या क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट का क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है। ओके, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, सब्सिडी कितना देगी। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हेडिंग है गवर्नमेंट सब्सिडी। ओके, और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का 3 कंडीशन दिया गया है। ओके, क्या क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट आपको जो है अगर 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, वो भी किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के छत पर लगाइएगा, तब ग्राउंड माउंट पे लगाइएगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। आपको जो है घर के छत पर सोलर पावर प्लांट लगाना है, कितना का 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट के बीच में। अगर इसके बीच में लगाते हैं मतलब अप टू 3 किलोवाट तक लगाते हैं तो वहां पर जो है गवर्नमेंट सब्सिडी फिक्स कर दिया है, कितना 14,588 रुपया। ओके, यदि मान लीजिए आप 1 किलोवाट का लगाते हैं, 2 किलोवाट का लगाते हैं या फिर 3 किलोवाट का लगाते हैं तो वहां पर जो है गवर्नमेंट आपको 14,588 रुपया ही देगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर दूसरा पॉइंट समझिए। ओके, 4 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक सोलर पावर प्लांट लगाते हैं। ओके, मतलब कोई वेंडर, कोई मतलब पब्लिक जो है, कोई व्यूअर्स जो है या फिर कोई आदमी जो है, मान लीजिए कि आप 5 किलोवाट का लगाते हैं। ओके,
कोई 7 किलोवाट का लगाता है, कोई 10 किलोवाट का लगाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं कंसीडर किया हूँ 4 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक जो है गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देगी। ओके, तो गवर्नमेंट जो है 4 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने के लिए 7,294 रुपया दे रही है पर किलोवाट के हिसाब से। ओके, अब यहाँ पर किलो 10 किलोवाट तक आइएगा तो पर किलोवाट के हिसाब से जो है 7,294 रुपया गवर्नमेंट आपको देगी। ओके, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, मान लीजिए कि मैं 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया। ओके, तो गवर्नमेंट हमें कितना सब्सिडी देगी? 72,940 रुपया जो है हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देगी 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट अपने घर के छत पे लगाया हूं तब। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, कोई मतलब पब्लिक ये सोच रहा होगा कि मैं स्कूल पे लगाता हूँ, कॉलेजेस पे लगाता हूँ, साइबर कैफ के लिए लगाता हूँ। ओके, या फिर मान लीजिए बिजली को बेचने के लिए लगाता हूँ, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी बिल्कुल नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ जो है पर्सनल यूज के लिए लगाइएगा तभी आपको सब्सिडी देगी। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने रिमार्क्स में लिख दिया है पर्सनल यूज दोनों के लिए। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। अब बात आती है 11 किलोवाट से लेकर के 500 किलोवाट तक का। ओके, यहां पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। गवर्नमेंट जो है 500 किलोवाट तक का भी देगी। ओके, किस कंडीशन में देगी उसको आप समझिए पहले। ओके, अगर मान लीजिए आप 11 किलोवाट से लेकर के 500 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाते हैं। ओके, तो यहां पर जो है 7,294 रुपया के हिसाब से, मतलब पर किलोवाट के हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ओके, तो अगर हम मान लीजिए कि 500 किलोवाट का सब्सिडी मैंने लगाया। ओके, तो सब्सिडी कितना हो जाएगा? 36,47,000 रुपया जो है सिर्फ सब्सिडी हो जाएगा। कितना के लिए? 500 किलोवाट्स के लिए। ओके, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, अगर ये जो प्लांट जो है 500 किलोवाट का सिर्फ और सिर्फ आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए लगाते हैं तभी मिलेगा। मतलब जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मतलब हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, 5 फ्लोर का, 10 फ्लोर का, 20 फ्लोर का, 30 फ्लोर का, 40 फ्लोर का, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उसी को ये चीज मिलेगा सब्सिडी। ओके, ये चीज गवर्नमेंट का जो है ये क्राइटेरिया है, रूल एंड रेगुलेशन है। ओके, अगर 500 किलोवाट आप ग्राउंड माउंट पे लगा करके उसको पब्लिक में अगर आप बेच रहे हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा सब्सिडी। ओके, तो यहां पर जो है मैं सब्सिडी इसे माइनस नहीं किया हूं। ओके, आप अपने हिसाब से जो है सब्सिडी माइनस कर सकते हैं। यहां पर मैंने जो है पूरा डिटेल आप लोगों को सामने ला करके रख दिया हूं। ओके, आप कितना किलोवाट का लगाते हैं उसके हिसाब से इसमें से जो है माइनस करके आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहां पर मैं माइनस नहीं कर रहा हूं कुछ भी। ओके, कोई पब्लिक मान लीजिए कि 100 किलोवाट का लगाएगा, कोई 15 किलोवाट का लगाएगा, कोई 20 किलोवाट का लगाएगा, तो उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पर जो है जो भी आपका सब्सिडी का अमाउंट है आप अपने खुद से माइनस कर लीजिएगा। ओके, तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं करंट जनरेशन के बारे में। ओके, जैसा कि अभी जो हमारा प्लांट है वो 200 किलोवाट्स का है। ओके, और इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि एक दिन में कितना जनरेशन होगा, मंथली जनरेशन कितना होगा और ईयरली जनरेशन कितना होगा। ओके, तो सब कुछ जो है मैं स्क्रीन पर बना के रखा हूं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिएगा। ओके, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ 200 किलोवाट्स डाला हूँ। ओके, और डेली कंज्यूमशन की बात करें तो डेली कंज्यूमशन जो है यहाँ पर 1100 यूनिट का जनरेशन होगा। ओके, क्लियर? अगर हम इसी को मंथली में देखेंगे तो मंथली में आप लोग देख सकते हैं कि 33,000 यूनिट्स का जनरेशन होगा। ओके, क्लियर? उसके बाद इसी को अगर हम मान लीजिए कि ईयरली में देखेंगे कि एक साल में कितना जनरेशन होता है। ओके, तो एक साल में जो है 3,96,000 यूनिट्स का जो है जनरेशन होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहा होगा तो वो प्रश्न जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। ओके, क्योंकि आपका जो सवाल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।